कुछ याद आया बच्चों? हमने बेसिक्स ऑफ लीनियर इक्वेशन में इस तराजू की सहायता से आपको समझाया था कि ये तराजू एक इक्वेशन की तरह है बच्चों। इज इक्वल टू का निशान समझना, ये इसकी लेफ़्ट हैंड साइड है बच्चों, ये इसकी राइट हैंड साइड है बच्चों। यहाँ से कुछ भी हम उठाकर एक तरफ से दूसरी तरफ लेके जाएंगे या दोनों की तरफ से निकालेंगे, मगर ये तराजू इज इक्वल टू यानी कि ये हमेशा ही सीधा खड़ा रहेगा। ये मैंने बेसिक्स ऑफ लीनियर इक्वेशन के चैप्टर में बड़े ही डिटेल में समझाया था। अगर आप में से किसी ने देखा नहीं बच्चों तो उस चैनल पे जाकर उस एपिसोड को आप ज़रूर देखना। आइए शुरू करते हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अमरिंदर ओल्ड स्कूल लेक्चर्स में आज आपका फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों, आज के इस लेक्चर में मैं क्लास 8th के लेक्चर्स की भी साथ में शुरुआत कर रहा हूं, क्योंकि मैंने 10th के लेक्चर्स प्री बोर्ड सीरीज शुरू की हुई है। तो आप ये सोचेंगे कि मैं ये क्लास 8th के लेक्चर बीच में क्यों शुरू कर रहा हूं। क्योंकि बच्चों, क्लास 10th में आप कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन आप में से कुछ जो वीक स्टूडेंट्स हैं जिनकी बेसिक्स कंप्लीट नहीं है, तो मेरे ख्याल से वो ये क्लास 8th 9th से शुरू करें थोड़ा बहुत। जो बच्चे अपने आप को वीक समझते हैं मैथ्स में बच्चों, 10th में आप अचानक से पढ़ने लग जाते हो तो आपके ऊपर प्रेशर बढ़ने लग जाता है, जिसकी वजह से बच्चों आप डिप्रेशन में जा सकते हो। और ज़ोर लगाई जाओ, जब आपको उस चीज़ की नॉलेज ही नहीं तो आप उसको कैसे आउटपुट में लाओगे। अगर आपके पासिंग मार्क्स आ रहे हैं तो पासिंग से 100 जाने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी बच्चों, क्योंकि आपने पिछली क्लासेस में कम पढ़ा है, 10th में आके आप थोड़े से सीरियस हो गए। तो मैं सोचता हूं आपका बैकलॉग क्लियर करने के लिए हमें थोड़ी सी बेसिक्स में और डीप जाना पड़ेगा, जिसके लिए आपको लीनियर इक्वेशंस का क्लास 8th का चैप्टर मैं लेके आया हूं, जो खास करके तो क्लास 8th NCERT के बच्चों के लिए है। लेकिन अगर आपके सीनियर जो 9th में है 10th में है, वो इसको ध्यान से भी देख सकते हैं, जिनके पोर्शन वीक रह गए। आइए शुरू करते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बच्चों। ये एक्सरसाइज 2.1 की क्लास 8th में एग्जाम्पल नंबर 1 है। इसी से मैं आपको शुरू कर रहा हूं। बिल्कुल बेसिक से आप पिछला लेक्चर जरूर देख लेना, बेसिक्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। मैं सोच के चल रहा हूं कि आपको इतना तो आता ही होगा, लेकिन थोड़ा सा आपको रिमाइंड करवा दूं। बच्चों, ये एक एग्जाम्पल है हमारी लीनियर इक्वेशन की। सबसे पहले इसे लीनियर इक्वेशन क्यों बोलेंगे हम? क्योंकि आपके पास ये जो वेरिएबल है बच्चों, x हो या y हो या z हो, इसकी दोनों तरफ मैक्सिमम पावर आप निकालोगे तो इसकी कुछ पावर नहीं है तो ये 1 होगी, हाईएस्ट। और अगर किसी इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो, उसे हम लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। इन वन वेरिएबल मींस पूरी इक्वेशन में आपको एक ही वेरिएबल नजर आएगा, चाहे x लिखा हो, चाहे y लिखा हो, चाहे t लिखा हो, चाहे u लिखा हो। वेरिएबल का मींस कि उसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। यहाँ पर दो चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है बच्चों। सबसे पहले, ये लीनियर इक्वेशन में आपके सामने दो साइड्स होंगी, एक ये वाली साइड है, एक ये वाली साइड है। जो आपके लेफ्ट हैंड में होगी बच्चों, उसे हम लेफ्ट हैंड साइड बोलेंगे, और जो आपके राइट हैंड में होगी, इसे हम राइट हैंड साइड बोलेंगे। अब दूसरे स्टेप में हम ये देखेंगे कि वेरिएबल्स किसे कहते हैं। बच्चों, सिंपल सी बात है, इक्वेशन में कहीं भी आपको x, y या z या t या u नज़र आएगा, वो वेरिएबल होंगे बच्चों। वेरिएबल मीन्स उसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। यहाँ पर वेरिएबल है x, वेरिएबल है यहाँ पर बच्चों x, यहाँ पर भी वेरिएबल है x, राइट हैंड साइड में भी वेरिएबल है x। और लेफ्ट हैंड साइड में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? नंबर ऑफ टर्म्स इन लेफ्ट हैंड साइड ये कितनी है? ये भी बेसिक सा क्वेश्चन है बच्चों। टर्म्स को कैसे काउंट करें? बच्चों, जब भी दो टर्म्स दी हो, उनके बीच में प्लस या माइनस होगा, तो वो उसको दो अलग अलग टर्म्स में आपने काउंट करना है। यस, जैसे यहाँ पर प्लस और माइनस में यहाँ एक माइनस लगा हुआ है,
इसके इधर भी एक टर्म है, उधर भी एक टर्म है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स हो गई 2। इसी तरीके से यहाँ पर ये बीच में प्लस है, इसके इस एक तरफ x है, दूसरी तरफ 2 है, तो यहाँ भी इसकी दोनों साइड में एक और एक 2 टर्म्स हो गई बच्चों। प्लस या माइनस यही डिसाइड करते हैं नंबर ऑफ टर्म्स। दो नंबर्स के बीच में अगर प्लस लिखा हो या माइनस लिखा हो तो वो उस टर्म को दो हिस्सों में बांट देता है। दो टर्म्स हो गई। अब अगर 2 और x में आप देखो, 2 और x में बच्चों कोई साइन नहीं है। अगर कोई दो नंबर्स के बीच में कोई साइन ना हो, मींस कि वो मल्टीप्लाई होगा बच्चों, और मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहे हों दो नंबर्स, तो वो एक ही टर्म कहलाएगी। जैसे 2 इंटू एक्स 2x, आपको तो 3 नंबर दिख रहे हैं ना, 2x एंड 3, लेकिन प्लस और माइनस से ही नंबर ऑफ टर्म्स काउंट होंगी। ये माइनस है, इसके राइट हैंड साइड में एक टर्म है, इसके लेफ्ट हैंड साइड में दो लिखी हुई हैं 2 और x, लेकिन इनके बीच में मल्टीप्लाई है। अगर कोई साइन ना हो तो मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई के साथ कोई दो नंबर्स अलग नहीं होते बच्चों, उनको एक ही टर्म काउंट करना है आपने। तो ये एक टर्म हो गई, एक ये हो गई, तो नंबर ऑफ टर्म्स बन गई 2। यहाँ पर भी एक टर्म है और एक टर्म है, बीच में प्लस आ गया, इसलिए यहाँ भी नंबर ऑफ टर्म्स बन गई 2। अब दूसरी बात जो जरूरी है वो हम इसमें देखेंगे लेफ्ट और राइट में बच्चों। अब देखेंगे हम लाइक टर्म्स कौन सी होंगी। लाइक टर्म्स अब कैसे डिसाइड करोगे आप, इसका हिंदी में क्या मतलब होगा लाइक करना। जैसे आप मेरे चैनल को लाइक करोगे, मेरे आप लेक्चर को लाइक करोगे, आप मुझे सब्सक्राइब भी करोगे, जिससे इसके नंबर ऑफ व्यूज़ बढ़ेंगे। वो तो अब आप समझदार हो, आपको पता ही है, वो वाला लाइक मैं नहीं कह रहा। लाइक का मतलब क्या है, वो वाला लाइक तो होता है आपको अच्छा लगा, लेकिन लाइक का इंग्लिश में एक और मतलब होगा। अगर हम हिंदी में ट्रांसलेट करें, लाइक का मीन होता है बच्चों एक जैसा, एक होगा अनलाइक, उसका मीन्स होगा कि एक जैसे नहीं होंगी यहाँ दो टर्म्स। कैसे, आइए देखें बच्चों। यहाँ पर अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो यहाँ पर एक तो टर्म है आपकी 2x, एक टर्म आपके पास 2x है बच्चों, एक टर्म आपके पास -3 है। अब अगर हम सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को देखें तो जब वेरिएबल है बच्चों, जिसके साथ वेरिएबल होगा वो वो किसके साथ एक जैसी होगी, जिस और किसी टर्म के साथ वेरिएबल होगा। जैसे इस राइट हैंड साइड में x के साथ x वाली टर्म कोई नहीं है बच्चों, तो लेफ्ट हैंड साइड में 2x है, राइट हैंड साइड में x है, तो ओनली लेफ्ट हैंड साइड में ये दोनों टर्म्स अनलाइक हो गई। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम 2x को देखें और राइट हैंड साइड में हम x को देखें तो इजिकल टू के दोनों तरफ ये दोनों टर्म्स बच्चों ये लाइक टर्म्स हो गई। 2x और x, दीज आर लाइक टर्म्स। उसी तरह से अगर हम विदाउट x की बात करें तो ये कांस्टेंट कहलाएगी बच्चों, जिसके साथ कोई x y z नहीं होगा। एक वेरिएबल का मतलब होगा उसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन कांस्टेंट। अब इंग्लिश में फिर आ जाओ आप। इंग्लिश में कांस्टेंट का मतलब अगर हम उसको हिंदी में ट्रांसलेट करें बच्चों तो कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स, वो अपनी वैल्यू चेंज नहीं करेगा। ऑब्वियस सी बात है, अब 2 की वैल्यू तो आपको पता ही है 2, उसकी वैल्यू कहाँ चेंज होगी, 2 तो हमेशा 2 रहेगा। चाहे 2 किलो आलू ले लो आप, 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल लो आप, लेकिन 2 मीन्स 2। दैट इज वाई जिनके साथ कोई भी x और y नहीं लगा होता बच्चों, वो x के साथ तो अनलाइक होगी, लेकिन उनकी आपस में ये दोनों अब लाइक हो गई। अब ये दोनों आपस में लाइक हैं क्योंकि दोनों ही कांस्टेंट्स हैं, तो उनको एक जैसी कौन सी उनकी प्रॉपर्टी हुई, कांस्टेंट चीज।
और ये दोनों वेरिएबल्स हैं, इसीलिए ये आपस में लाइक हुए, ये कांस्टेंट्स हैं, ये आपस में लाइक हुए। अब आपको समझ में आ गई लाइक एंड अनलाइक टर्म्स का मतलब। चलो अब हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन को मैं दोबारा लिख लेता हूं। इसे मैं इरेज कर रहा हूं बच्चों, वो आपको समझाने के लिए था। अब हम शुरू करेंगे, उसमें कैसे कैसे स्टेप्स फॉलो होंगे वो मैं आपको बताऊंगा बच्चों। इक्वेशंस को सॉल्व करने से पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है बच्चों कि सारी टर्म्स अलग अलग होनी चाहिए, कोई भी ग्रुप में ना हो। यहां पर सभी टर्म्स अलग अलग लिखी हुई हैं। देखो जैसे ये 2x है, इसमें माइनस आ गया, इसके बाद अगली टर्म शुरू हो गई, फिर इजिकल टू आ गया, फिर ये x है, इसके बाद प्लस आ गया, प्लस मीन्स नेक्स्ट टर्म शुरू हो गई। तो ये टोटल 4 टर्म्स हैं आपके पास बच्चों, अलग अलग टर्म्स है सारी, टोटल 4 हो गई। इसको आप नंबर दे दो 1 2 3 4। सबसे पहला स्टेप सॉल्व करने के पहले आप ये देखा करो कि सभी टर्म्स लेफ्ट और राइट साइड में अलग अलग हों, ग्रुप में ना हो। जब आगे क्वेश्चन आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पर अलग अलग टर्म्स हैं बच्चों। ये स्टेप पहला क्लियर हो गया, चेक। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, चेक वेदर different terms on opposite sides of equation। यहां पर आपने चेक करना है बच्चों, सबसे पहला स्टेप यही होना चाहिए आपका कि आप दोनों साइड पे चेक करोगे कि क्या टर्म्स अलग अलग लिखी हुई हैं। अगर यहां पर यस आ गया तो फिर आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा बच्चों आपने लाइक टर्म्स को एक साइड पे लेके आना है, लाइक टर्म्स को। यहां पर नेक्स्ट स्टेप होगा बच्चों, देन ट्रांसपोज लाइक टर्म्स ऑन वन साइड। अब ये एक टर्म है बच्चों, अब हम इसका सेकंड स्टेप देखेंगे। सेकंड स्टेप में हम लाइक टर्म्स को एक साइड पे लेके जाएंगे बच्चों, चाहे आप लेफ्ट से राइट ले जाओ, चाहे आप राइट से लेफ्ट ले आओ, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो हम लाइक टर्म्स को एक साइड लेके आएंगे तो बच्चों इसमें भी एक रूल फॉलो होगा। वैसे ये मैंने पिछले लेक्चर में अच्छी तरह समझाया था बेसिक्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस में। अब यहाँ थोड़ा सा रिमाइंड करवा देता हूँ आपको कि जब एक साइड से दूसरी साइड पर कोई टर्म जाएगी तो उसके साइन चेंज होंगे बच्चों। ये इजिकल टू है, अगर यहाँ पर प्लस है तो ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा, अगर माइनस है तो ये उधर जाकर प्लस हो जाएगा, अगर यहाँ मल्टीप्लाई है तो उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, और अगर डिवाइड है तो उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये रूल्स आपने फॉलो करने हैं बच्चों। और इसी के साथ दूसरी साइड पर भी सेम रूल अप्लाई होगा। अगर वहां से आप इधर आ रहे हो, वहां जो भी साइन होगा प्लस या माइनस कोई भी साइन, तो वो उल्ट हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस। यहां से अगर इधर लेके आओगे तब भी वही रूल फॉलो करने हैं बच्चों। ये रूल देखने हैं आपने व्हाइल ट्रांसपोजिंग, समझे आप। आइए देखें कैसे। सबसे पहले आप लाइक टर्म्स डिस्कस करो। मैं डिफरेंट कलर यूज कर रहा हूं बच्चों लाइक टर्म्स के लिए। एक तो ये लाइक टर्म है, ये दो रेड वाली आपस में लाइक टर्म्स हैं बच्चों। अब दो ब्लू वाली टर्म्स आपस में लाइक हैं बच्चों, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना होगा, ट्रांसपोज। आपने लाइक टर्म्स को एक साइड पे लेके आना है। कैसे लेके आएंगे आइए देखें।
यहाँ पर x के सामने x के साथ कौन सा साइन है, ये तो 2x है ही है बच्चों, ये इसी साइड पड़ा है, इसे हम लेके नहीं गए। लेकिन x को इसके साइड पे लेके आने के पहले हमने ये समझना है बच्चों कि इसके ऊपर साइन कौन सा है। और ध्यान से सुनना मेरी बात, साइन हमेशा किसी भी नंबर के पहले वाला काउंट होगा, बाद वाला नहीं। यहाँ तो इसके साथ कुछ नहीं लगा तो हम प्लस काउंट कर लेंगे, लेकिन अगर यहाँ पर माइनस होता तो ये वाला माइनस बच्चों 2 के साथ काउंट होता, x के साथ नहीं। x के साथ कौन सा काउंट होगा, जो x से पहले साइन लिखा होगा। अगर कुछ नहीं लिखा तो प्लस है, ये हमारी ऑब्वियस अंडरस्टैंडिंग की बात है। अब x को हमने इस तरफ लेके आएंगे तो यहाँ से यहाँ प्लस लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा बच्चों, ये प्लस यहाँ पर आकर माइनस हो गया। अब इसी साइड पे हमारा 2 पड़ा है, इसीलिए हमने इसका साइन चेंज नहीं किया। लेकिन ये -3 इजिकल 2 के दूसरी साइड जाएगा तो ये +3 हो जाएगा बच्चों। अब आगे देखो क्या होगा। थर्ड स्टेप में एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगी हमारे थर्ड स्टेप में। जो भी साइन होगा उसके अकॉर्डिंग या एडिशन होगी बच्चों या सब्ट्रैक्शन होगी। आइए देखें कैसे। अब 2x - x, ये 2x हैं बच्चों, उसमें से एक x गया तो कितना रह गया, एक x। 1 किसी के साथ लगाओ ना लगाओ, ये कॉमन सेंस की बात है, अगर नहीं कुछ लगा होगा तो उसका कोफिशिएंट 1 होगा। यहां पर 2 + 3 5। अब आपके वेरिएबल का आंसर आ गया 5। दिस इज योर आंसर। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी बच्चों। आइए एक और क्वेश्चन ट्राई करें, इसे पोज करके नोट कर लो बच्चों। ये फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी का। अब यहाँ पर फर्स्ट स्टेप कौन सा होगा बच्चों, मैंने आपको समझाया था। सबसे पहले इजिकल टू के दोनों साइड पे टर्म्स अलग अलग लिखी होनी चाहिए। यहाँ पर कितनी टर्म्स हैं बच्चों, 1। क्यों, क्योंकि नंबर तो 2 हैं 3 और x, लेकिन उसमें कोई साइन नहीं है, मीन्स कि 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये एक ही टर्म काउंट होगी बच्चों। और इजिकल टू के दूसरी साइड ये भी एक टर्म है और ये भी एक टर्म है, मीन्स टोटल इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में एक टर्म है और राइट हैंड साइड में 2 टर्म्स हैं बच्चों। ये बात क्लियर हो गई, टर्म्स अलग अलग हैं। दूसरा स्टेप हमारा क्या था, दूसरा स्टेप था हमारा कि लाइक टर्म्स को एक साइड पे लेके आना। तो यहां पर लाइक टर्म्स कौन सी हैं बच्चों, ये देखो ब्लू वाली लाइक टर्म्स हैं बच्चों। एक इसके 3x वाली लाइक टर्म है, दूसरी यहां पर 18 है। दीज टू आर अनलाइक टर्म्स बट दीज टू आर लाइक टर्म्स। तो सेकंड थर्ड स्टेप में क्या देखेंगे, लाइक टर्म्स को हम एक साइड पे लेके आएंगे बाय चेंजिंग देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइंस, क्योंकि जब भी इजिकल टू के दूसरे साइड पे कोई टर्म जंप करेगी बच्चों उसके साइन चेंज हो जाएंगे। आइए देखें कैसे। अब ये तो यहीं पर है 3x, इसकी साइड हमने चेंज नहीं की। ये इसके साथ कौन सा साइन है बच्चों, 2x के साथ कुछ नहीं लगा तो प्लस, ये इधर आकर माइनस हो जाएगा। इजिकल टू राइट हैंड साइड में अब एक ही टर्म रह गई हमारी 18। अब 3x - 2x, यहाँ 3x हैं यहाँ 2x हैं, कितने x रह गए, 1x। तो यहाँ 1 लिखने की जरूरत नहीं होती x के साथ, तो x का आंसर आपका 18 आ गया। दिस इज योर आंसर। इसे पोज करके नोट कर लें बच्चों। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 का। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ x की जगह t आ गया बच्चों। पहला स्टेप, क्या टर्म्स अलग अलग हैं, यस बिल्कुल, ये माइनस है, यहाँ पर 2 टर्म्स हैं बच्चों। प्लस या माइनस मैंने आपको समझाया था, प्लस और माइनस के बाद नेक्स्ट टर्म शुरू हो जाती है। फर्स्ट टर्म है 5 और t, 5t, उसके बाद माइनस आ गया, इसकी वजह से यहाँ से नेक्स्ट टर्म शुरू होगी 3 इजिकल टू ये 3t आ गया बच्चों। फिर नेक्स्ट टर्म है 5। ये अब देखेंगे
ये 4 टर्म्स हैं अलग अलग। ये स्टेप क्लियर है। अब सेकंड स्टेप में बच्चों आपने लाइक टर्म्स को एक साइड पे इकट्ठे कर लेना है। तो यहां पर लाइक टर्म कौन सी होगी, पहले आप 5t लिखो, इसका साइन नहीं चेंज करेंगे, एज इट इज लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये इज इक्वल टू के एक ही साइड पर है। अब यहां से 3t हम इधर लेकर आएंगे बच्चों, तो ये प्लस 3t इधर आकर माइनस हो जाएगा, और यहां पर -5 पहले लिखो आप, क्योंकि ये इज इक्वल टू की एक ही साइड पे है, हमने इसकी साइड चेंज नहीं की। साइड इसकी चेंज होगी बच्चों, ये -3 है, इधर आकर ये +3 हो जाएगा। अब नेक्स्ट एडिशन और सब्ट्रैक्शन, 5t में से 3t गए तो कितना आया, 2t, और यहां पर -5 + 3 कितना आया बच्चों, प्लस माइनस माइनस, साइन कौन सी टर्म का लगेगा, बड़ी टर्म का। तो 5 में से 3 गए 2, और साइन इसका कौन सा लगेगा, माइनस। अब आ जाओ ये वाली इक्वेशन में, जब ये हमने पिछले क्वेश्चंस में ये वाला पार्ट नहीं देखा, ये थोड़ा सा आपके लिए नया आ गया। अब बच्चों मेरी बात को ध्यान से समझना कि ये 2 टर्म्स हैं बच्चों, हमने t की वैल्यू निकालनी है, तो 2 को भी हमें उस साइड लेके जाना पड़ेगा, एंड में वेरिएबल एक ही रख लेना है। सॉरी बच्चों। अब ये देखो 2 अगर उस तरफ जाएगा तो इसके साथ कौन सा साइन है, ये प्लस है, तो ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा। ऐसे t इज इक्वल टू, यहां तो -2 था, ये +2 उधर जाकर -2 हो जाएगा, और t का आंसर आपका -4 आ जाएगा। समझे आप? नहीं बच्चों, ये गलत हो गया हमारा। कैसे, आइए देखें। ये वाला पार्ट हमने नहीं करना, हमने क्यों गलती कर दी इसमें वो हम देखेंगे। अब बच्चों यहां पर अगर 2 + t होता, अगर 2 + t होता, तो 2 मैंने बोला था कि हमने दूसरी तरफ ले जाते वक्त उसका साइन चेंज कर देना है। अब यहां पर क्योंकि t + 2 + t होता, तब हम ये सही कर रहे होते बच्चों, लेकिन यहां पर 2t है, 2t इज इक्वल टू -2। अब 2t के साथ क्या हो रहा है बच्चों, यहां ध्यान से देखो, अगर 2 टर्म्स के बीच में कोई साइन ना हो तो वो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाया करती हैं। अब 2t के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चों, तो ये वाला 2 उधर जाकर क्या होगा, मल्टीप्लाई, उधर जाकर डिवाइड। तो t की वैल्यू आपके पास -2/2 आ जाएगी, यहां से ये क्रॉस करके 1 आ जाएगा, माइनस रह गया एक, तो t की वैल्यू आपकी -1 आ जाएगी। दिस इज योर आंसर। इसे पॉज करके नोट कर लो बच्चों। बाकी सारे क्वेश्चन सेम है बच्चों अगले। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे एक्सरसाइज 2.1 में। ये क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों। अब मुझे ध्यान से देख के बताओ ज़रा कि सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा। सबसे पहला स्टेप हमारा होता है कि इक्वेशंस के इज इक्वल टू के दोनों साइड्स में, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड्स में आपके पास अलग अलग टर्म होनी चाहिए। समझे आप? पिछले 6 क्वेश्चन में तो अलग अलग ही थी, लेकिन यहां पर देखो क्या खास बात है इस क्वेश्चन में, ये एक प्लस किसी भी टर्म को 2 टर्म्स में डिवाइड कर देते हैं। और इसमें आप अगर ध्यान से समझो मेरी बात, कि यहां 3 नंबर्स हैं, 8, x और 4। कहने के तो 8 और x भी 2 अलग अलग नंबर हैं, लेकिन हम इसको एक टर्म क्यों मान रहे हैं बच्चों, क्योंकि इसके बीच में कोई साइन नहीं, और 2 नंबर्स के बीच में अगर कोई साइन ना हो तो वो मल्टीप्लाई हुआ करते हैं, और मल्टीप्लाई करते वक्त हम एक ही टर्म काउंट करेंगे बच्चों, मैंने आपको समझाया था। तो यहाँ पर 8x एक ही टर्म हो गई, प्लस के बाद दूसरी टर्म शुरू होगी, तो ये सेकंड टर्म हो गई। अब राइट हैंड साइड में आओ आप।
बच्चों ये ग्रुप बना हुआ है, इसको पहले हमने अनग्रुप करना है। कैसे? देखो ये जो 3 है ब्रैकेट के अंदर x-1 लिखा है हमारे पास। x-1 तो 2 टर्म्स हो गई, लेकिन 3 जो है वो इसके ब्रैकेट के बाहर है और 3 और ब्रैकेट के बीच में कोई भी साइन नहीं है। मतलब अगर साइन नहीं है तो 3 इस ब्रैकेट में दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है, और जब मल्टीप्लाई हो तो टर्म हम a काउंट करते हैं। तो यहां पर क्या गड़बड़ हो रही है? अब x और माइनस का तो 2 टर्म्स हैं, लेकिन जो 3 है बच्चों वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होने की वजह से मल्टीप्लाई में a काउंट होगा और माइनस में हम 2 काउंट करेंगे। तो इस स्टेप को ओवरकम करने के लिए बच्चों फर्स्ट स्टेप मैंने बोला था कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में अलग अलग टर्म्स होनी चाहिए। तो यहां पर क्या करेंगे हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे बच्चों। कैसे? आइए देखें। ये तो एज इट इज लिख लेंगे 8x + 4 इज इक्वल टू, अब ये 3 को दोनों से मल्टीप्लाई करो, पहले इससे फिर इससे। 3 × x 3x, साइन ये आ गया माइनस, 3 × 1 3 + 7। अब ये ऐसे खोल के अब ये कहीं अभी और भी सिंप्लीफाई होगा। क्यों? कैसे? 8x + 4 तो एज इट इज इक्वल टू 3x। ये दोनों लाइक टर्म्स एक ही साइड पे आ गई बच्चों, तो लाइक टर्म्स को प्लस या माइनस करके आप सॉल्व कर लो पहले। ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। 7 - 3 कितना हुआ? +4। अब आपका फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया बच्चों, जिसमें हम देखते हैं कि इज इक्वल टू के दोनों तरफ अलग अलग टर्म्स लिखी होनी चाहिए। अब ये अलग अलग टर्म्स लिखी हुई हैं बच्चों। अब ट्रांसपोज करो लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स कैसे काउंट करेंगे? वेरिएबल वाली ये वाली लाइक टर्म इसके बराबर है, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं बच्चों, और कांस्टेंट टर्म्स ये दोनों भी आपस में लाइक हैं, ये वाली। अब आपने क्या करना है? लाइक टर्म्स को एक साइड पे लेके आएंगे हम। यहां पर बच्चों 8x, ये +3x है, इधर आकर -3x हो जाएगा, इज इक्वल टू ये 4 एज इट इज पड़ा है यहां पर, तो ये +4 उधर जाकर -4 हो जाएगा। अब 8x में से 3x गए तो 5x, 4 में से 4 गए 0। अब 5x के साथ क्या हो रहा है बच्चों? क्योंकि दोनों में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई उधर जाकर क्या होगा बच्चों? डिवाइड। तो x इज इक्वल टू 0/5। अब 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो तो आंसर कितना आएगा? समझे आप? तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 0। दिस इज योर आंसर। बढ़िया क्वेश्चन था कॉन्सेप्ट क्लियरेंस के लिए। इसे पॉज करके नोट कर लो बच्चों। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 7th क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज 2.1 का। यहां पर सबसे पहला चीज हमने क्या देखनी है? दोनों तरफ टर्म्स अलग अलग होनी चाहिए। यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में बच्चों एक टर्म है, राइट हैंड साइड में एक तो प्लस है, ये 2 टर्म्स हो गई, लेकिन ब्रैकेट के बाहर 4/5 इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होने की वजह से 4/5 बच्चों इसको बांध के रख रहा है। तो पहले हम इसकी ग्रुपिंग को तोड़ेंगे। वो कैसे? वो तोड़ेंगे इस 4/5 को दोनों से मल्टीप्लाई करके। आइए देखें, ये हो गया बच्चों 4x/5 प्लस 4/5 इंटू जब आप 10 करोगे तो 5 2 का 10 ये कटिंग हो जाएगी। आपके पास आ गया 4x/5 प्लस 8, ये आ गया बच्चों। अब मेरी बात ध्यान से समझना, ये भी एक और टाइप हो गई जहां पर वेरिएबल या किसी कांस्टेंट टर्म के नीचे डिनोमिनेटर भी आ गया, चाहे एक के साथ भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। ये डिनोमिनेटर चलो पहले इसको हम डील करें भाई, क्वेश्चन टू क्वेश्चन आप समझ जाओगे।
इसका डिनोमिनेटर 5 है बच्चों, तो क्या करना है आपने, अगर कहीं पर एक डिनोमिनेटर हो तो वो वाली टर्म को, सारी इक्वेशन को आपने मल्टीप्लाई कर देना है ऐसे, दोनों साइड। जो ये डिनोमिनेटर होगा उस मल्टीप्लाई का क्या फायदा होगा, आइए देखें। 5 इंटू एक्स 5x, यहां पर 4x बाय 5 इंटू 5, यहां पर यहां प्लस आएगा 8 इंटू 5 40। अब समझ में आया आपको क्या फायदा हुआ, कैसे, जैसे यहां 5 2 का 10 कट गया, ये 5 कट गया बच्चों। अब आपके पास 5x इज इक्वल टू 4x प्लस 40 आ गया। अब समझे, इजी हो गई ना। तब अब लाइक टर्म्स को आप एक साइड ले जाओ, यहां 5x है और यहां -4x होगा, तो यहां पर 40 आ जाएगा बच्चों। 5x माइनस 4x x की वैल्यू कितनी आई आपके पास, 40। दिस इज योर आंसर। समझे आप, इसे आप पॉज करके नोट कर लो बच्चों। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। यहां पर बच्चों टर्म्स आपके पास अलग अलग हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई और डिवाइड मैंने आपको समझाया था, हमेशा एक ही टर्म काउंट होगी। तो एक टर्म ये हो गई, प्लस के बाद दूसरी, ये भी एक टर्म है, ये दूसरी। तो बच्चों टर्म्स तो अलग अलग हैं, लेकिन यहां पर एक डिनोमिनेटर आ गया और वो भी दोनों तरफ अलग अलग। यहां पर 3 है, यहां पर 15 है। तो इसको कैसे करेंगे बच्चों, जब अलग अलग डिनोमिनेटर आए, देन टेक एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। जितने भी डिनोमिनेटर हों उनके आप एलसीएम ले लो। यहां पर 3 और 5 का एलसीएम लेंगे हम। 3 1 का 3, 3 5 का 15, 5 1, 1। यहां पर आपका एलसीएम आ गया बच्चों 5 3 का 15। जो एलसीएम आएगा बच्चों वो आप सब इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दोगे उस एलसीएम को। ये पूरी इक्वेशन है बच्चों, इसे आप एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो क्या होगा, यहां पर आ जाएगा 2x बाय 3 इंटू 15, यहां पर आ जाएगा 1 इंटू 15। अब यहां पर आ गया बच्चों 7x ओवर 15 इंटू 15 प्लस 3 इंटू 15। एलसीएम को सभी टर्म से अलग अलग हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब उसका क्या फायदा होगा ये देखो, यहां से बच्चों ये कटिंग होके 5 आ गया, 5 2 का 10x प्लस 15 इंटू 1 15 इज इक्वल टू, यहां पर कटिंग हो गई बच्चों 15 की 7x रह गया और 15 3 का 45 आ गया। अब आपको समझ में आया क्वेश्चन कितना इजी हो गया। अभी सिंपल है, लाइक टर्म्स एक साइड पे ले आओ आप। 10x माइनस 7x इज इक्वल टू 45 माइनस 15। ये 3x आ गया बच्चों, ये आ गया 30 आपका, 3x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाकर ये डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू आपके पास 10 आ गई। दिस इज योर आंसर। इसे पॉज करके नोट कर लो बच्चों। मेरे ख्याल से बच्चों हमने सभी क्वेश्चंस की टाइप्स एक्सरसाइज 2.1 में कंप्लीट कर ली है। अब जो 3-4 क्वेश्चन जो मैंने नहीं करवाए आप होमवर्क में ट्राई करना और कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर भी देना और बताना कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा। तो तब तक के लिए बच्चों प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।